हेलो गाइस, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो आज तक। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो काइंडली स्किप करके ना देखिएगा। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फ्री टाइम में देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने अहम टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि बीटीसी की करंट पोजीशन क्या है, और इस वीडियो में हम बीटीसी का लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर भी और बड़े टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर बीटीसी इंतहाई बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और तो और हम ये भी देखेंगे कि पिछले बुल रन में और इस वाले बुल रन में क्या फर्क है। तो बनिए रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। So guys, as you can see, this is a live chart of Bitcoin. So now I wanna tell you either you may long or short, and what we should do right now. I'll tell you everything clearly in lower and bigger time frame. So I'm saying you again and again, watch this video till end. If you will not understand properly, you can lose your money as well. So now let's start the topic. So जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने BTC का 2 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, and now BTC is currently trading at $89,900. BTC एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था और इसकी ये अपर लाइन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी। जैसे कि ये देखें, ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस, और इसी तरह इस अप ट्रेंड चैनल की जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रही थी। ये देखें, एक सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट्स, और फिर उसके बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और अब इसको रीटेस्ट कर रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया एंड बाउंस, फिर सपोर्ट लिया, बाउंस, सपोर्ट, बाउंस, बट राइट नाउ इट ब्रोक डाउन विच इज अ बेरिश साइन, एंड नाउ आफ्टर द रीटेस्ट इन दिस एरिया वी मे सी डंप इन द बीटीसी। कुछ लोग बीटीसी के इस बिगर टाइम फ्रेम को नोट नहीं कर रहे, वो जस्ट सिर्फ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देख रहे हैं। जबकि इस बिगर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो साफ पता चलता है कि बीटीसी इसको रीटेस्ट करने के बाद अब नीचे की तरफ मूव पकड़ रहा है। तो अगर बीटीसी इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक भी कर ले, जैसा कि इसने यहाँ पर किया भी है, तो उसके ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है, और तो अगर इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करे तो इसके ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन है। तो इसके लिए, इसके कंफर्मेशन के लिए और इसके अप ट्रेंड के लिए हमें ये समझना होगा कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर सस्टेन करे, ना कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर सस्टेन करता है देन ही ये अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। सो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करते ही काफी लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। सो जब तक बीटीसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर सस्टेन ना करे, हमें लॉन्ग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीटीसी ने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सका और ना ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर अपने आप को सस्टेन कर सका। सो करंटली राइट नाउ हमें यहाँ पर ना ही लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है और ना ही शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए हमें इसके ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, और इसको ब्रेक करके दोबारा इसको रीटेस्ट करके नीचे आए देन हमें शॉर्ट पर जाना चाहिए। और शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी फिर एक सपोर्ट बन रही है, और इसी तरह अगर हमें लॉन्ग में जाना है तो हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ये देखिए गाइस, इसको इस तरह से ब्रेक करे और यहाँ पर इसको ऐसे रीटेस्ट करे, और फिर अगर ऊपर की तरफ जाए तो फिर हमें शॉर्ट में, लॉन्ग में जाना चाहिए। और शॉर्ट में भी सेम यही सिनेरियो बनेगा। करंट सिचुएशन में ना ही लॉन्ग बन रही है और ना ही शॉर्ट बन रही है, लेकिन अगर आप फिर भी इसमें ट्रेड लेते हैं तो इट विल बी वेरी रिस्की। सो नाउ अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो वो भी एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, और आप देख सकते हैं कि बीटीसी करंटली एक अप ट्रेंड चैनल में मूव कर रहा है, एंड करंटली बीटीसी इज मेकिंग हायर्स हाई, हायर्स लो, हायर्स हाई, हायर्स लो, हायर्स हाई, हायर्स लो। और जब तक बीटीसी इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है और इस चैनल को ब्रेक नहीं कर देता, ऑल्ट कॉइन्स में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जब तक नीचे नहीं गिरेगी तब तक ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस नहीं बढ़ेगी और ऑल्ट कॉइन्स में पैसा नहीं आएगा। तो ऑल्ट कॉइन्स को बूम करने के लिए और ऑल्ट कॉइन्स का बुल सीजन स्टार्ट होने के लिए बीटीसी की डोमिनेंस का यहाँ से गिरना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यू नो ऑल वेरी वेल दैट बीटीसी डोमिनेंस विल पंप, ऑल्ट्स विल डंप। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। बीटीसी डोमिनेंस अब वन डे में देखें मुसलसल पंप कर रही है, तो जब तक बीटीसी की डोमिनेंस में पंपिंग जारी रहेगी, ऑल्ट कॉइन्स में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आएगी। सो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस डोमिनेंस। सो नाउ गाइज, अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है एक बिगर टाइम फ्रेम की, क्योंकि बिटकॉइन को बिगर टाइम फ्रेम में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताता चलूं कि काफी लोगों को ये ही नहीं पता होता कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब चलता है और बिटकॉइन सीजन कैसे चलता है। मींस के बिटकॉइन सीजन क्या है और ऑल्ट कॉइन सीजन क्या है। आप सब लोग ये तो जानते हैं कि बिटकॉइन में जितने बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं उसी तरह ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आ रहे, क्योंकि बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उसी तरह सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बल्कि इसके रिवर्स, अगर बीटीसी डंप होना स्टार्ट होता है तो ऑल्ट कॉइन्स उससे भी ज्यादा डंप होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है आप इस चार्ट के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं बिटकॉइन को बड़े टाइम फ्रेम पर। तो इसके लिए बीटीसी यूएसडी का इंडेक्स ओपन करना पड़ेगा और इसको वीकली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत प्यारा कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये देखें, ये इसका हो गया साइज कप का, ये इसके हो गए हैंडल्स। और कप एंड हैंडल को मजीद अच्छा समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कप को। जैसे कि ये एक कप है और ये इसका हैंडल है, और इस कप की जो गहराई है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ चार्ट में। तो गौर से देखिए, ये इस कप की गहराई है और इस कप की गहराई के अकॉर्डिंगली देखें और इस कप की अगर गहराई को मापें तो और इसके हैंडल से इसको लें तो मिनिमम टारगेट जो पहला इसका बनता है वो बनता है 1,21,000। तो बड़े टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का 1,21,296 डॉलर्स पर जाना बहुत ही आसान है, यानी कि ये इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल का स्केच भी दिखा सकता हूँ। आप इस स्केच में देखें कि ये देखें, यहाँ पर एक कप बन रहा है, ये इसके हैंडल्स हैं और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। और मैं यहाँ पर आपको अब ये जो बुल रन आने वाला है इसका भी बता रहा हूँ, इससे पहले जो बुल रन आया था वो भी बताऊंगा, और उससे पहले जो बुल रन आया था वो भी बताऊंगा, और प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक बहुत ज्यादा बुरा रहा, काफी लोग पैनिक में आ गए और वहां पर मार्केट ने एक जबरदस्त मैनिपुलेशन की और लोगों को और रिटेल ट्रेडर्स को खूब डराया। और फिर फर्स्ट वीक के बाद अक्टूबर मंथ ने वैसा ही किया जैसे वो हर साल हिस्ट्री में करता है। मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया और अक्टूबर मंथ जैसा कि हर साल करता है 12 से 14% का पंप, सेम इसी तरह इस बुल रन के स्टार्ट होने से पहले भी अक्टूबर में बिटकॉइन ने 12 से 14% का पंप लिया। और आज मैं आपसे एक ऐसी कैलकुलेशन शेयर करूंगा जो 2013-14 से लेकर अभी तक गलत साबित नहीं हुई। बिटकॉइन का हाई कब होगा और बिटकॉइन का लो कब होगा। अगर तो बिटकॉइन इस हिस्ट्री को रिपीट करता है, हमने 2017 वाली मार्केट देखी, हमने 2017 वाली बुल मार्केट देखी, फिर 2022 वाली बुल मार्केट देखी, और आज अगर मार्केट को हम सही तरीके से कैच कर पाए तो आप सोच नहीं सकते कि इस मार्केट में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक कैलकुलेशन की तरफ और उस कैलकुलेशन को समझते हैं कि बिटकॉइन ने अपनी हर हॉल्विंग में कैसे कैसे परफॉर्म किया। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम गौर से देखें तो 6 जनवरी 2014 में हाई बना था $1,000 का, और उसके बाद एक ऑल टाइम लो बना जो कि बना था 14 जैन 2015 में $170 का, और इस ऑल टाइम हाई और इस ऑल टाइम लो में एक एवरेज अगर की जाए तो 373 डेज लगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो लगने में तकरीबन 1 साल लगा। तो ऑल टाइम लो जब लगा तो उसके बाद ऑल टाइम हाई कब लगा? दिसंबर 2017 में लगभग बीटीसी गया $19,000 में, और इसको कितने दिन लगे? 1065 डेज। और फिर उसने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोबारा एक अपना ऑल टाइम लो लगाया ठीक 367 डेज बाद, यानी कि इसको फिर ऑलमोस्ट लगभग 1 साल लगा अपना ऑल टाइम लो लगाने में, और ये चला गया $3,100 पर। और फिर ऑल टाइम लो लगने के बाद फिर दोबारा ऑल टाइम हाई बना 10 नवंबर 2021 को, 10 नवंबर 2021 को $69,000 का, जो कि कंप्लीट हुआ 1062 डेज में। अब आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि हाई लगने में लग रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल और लो लगने में लग रहे हैं 1065 डेज। इसमें 373 डेज, 367 डेज, और फिर उसके बाद जब लो लगा तो 1062 डेज, और फिर दोबारा ऑल टाइम हाई लगा तो 375 डेज, यानी कि 373 डेज, 367 डेज एंड 375 डेज। और जब हमने लगा लिया ऑल टाइम हाई $69,000 का 10 नवंबर 2021 में, और यहां से ऑल टाइम लो लगने में कितने दिन लगने चाहिए थे? ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास, या 365 और 375 डेज, जैसा कि प्रीवियसली ऊपर होता आ रहा है। तो फिर
21 दिसंबर 2022 को एक लो लगा $15,500 का, $15,500 का लो लगा। और क्योंकि अब हमारा 375 डेज में ऑल टाइम हाई लगा $69,000 का, बाद जब ऑल टाइम लो लगा 375 डेज में, तो अब हमने ये देखना है कि अब हमारा नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कितने दिनों में लगेगा, जो कि इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वही 1065 1062 तक ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। और अगर प्रीवियस कैलकुलेशन और इसकी हिस्ट्री को देखते हुए मैं इसका ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट करूं, तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनना चाहिए 1062, और 1065 की अगर कैलकुलेशन और एवरेज बनाए तो 1065 डेज का बनता है 20 अक्टूबर 2025, यानी कि इट मींस 20 अक्टूबर 2025 तक इसका ऑल टाइम हाई प्रिंट हो जाना चाहिए, यानी कि ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए बिटकॉइन का। मींस के 20 अक्टूबर के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई और बुल सीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बीटीसी ऑलरेडी 92-93,000 तक तो आ चुका है, यानी कि 92 और $93,000 तक तो ये अपना ब्रेक लगा चुका है। और हमने ये भी देखा है कि मार्च के आसपास मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाती है और उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेती है और एक छोटा सा डंप क्रिएट करती है। तो मार्केट मई जून जुलाई तक अक्सर डंप करती है और उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर होना स्टार्ट कर देती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मार्केट के लिए हाईली बुलिश हो सकता है, यानी कि मार्केट स्ट्रेट अप 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 जाना नहीं जाती, बल्कि अप डाउन होती हुई रिट्रेस करती हुई आगे पीछे मूव करती है। इसमें कुछ 10-20 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और हमें चाहिए कि हम 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के आसपास मार्केट से एग्जिट लेना शुरू कर दें या शॉर्ट ट्रेड्स में आना स्टार्ट कर दें और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट कर लें। गाइज, ये मेरी एक पर्सनल राय है, आप इसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, ये आपकी खुद की मर्जी है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कर लें, क्योंकि हम किसी के भी प्रॉफिट और नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कैलकुलेशन बनाई है, इस कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलेंगे बीटीसी के लाइव चार्ट की तरफ और एक बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, और देखेंगे कि बीटीसी ने किस तरह से इन तमाम डेट्स में कैसे कैसे परफॉर्म किया और कब कब कप एंड हैंडल बनाया और कब कब इसका ब्रेकआउट दिया। क्योंकि गाइस, मार्केट सेम वैसे ही प्रेडिक्ट कर रही है जैसे कि उसने प्रीवियस बुल रन में किया था, और बिटकॉइन के सीजन के अंदर ही आपको ऑल्ट कॉइन्स में पैसे लगाने होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन्स भागता है और ऑल्ट कॉइन्स ड्रॉप होते हैं और आपको एक्चुअल बॉटम में ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस मिल जाता है। और फिर उसके बाद जब बिटकॉइन रुकता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में कमाल की मनी पुल होती है, और फिर ये सीजन आते 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 अभी 39 से ये ऑल्ट सीजन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट के सारे बड़े ट्रेडर्स का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीकली चार्ट फ्रेम को समझने से पहले फोर्थ आवर के चार्ट फ्रेम को भी समझ लेते हैं। फोर्थ आवर में देखें तो बीटीसी एक रेंज बाउंड में है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो देन इसकी पहली सपोर्ट बनेगी ये वाली, जो कि बन रही है 85,900 या 86,000 के पास। और अगर यहाँ से भी रिजेक्ट होता है और सपोर्ट नहीं बना पाता तो ये अपना CME गैप फिल करेगा, जो कि बन रहा है 80,000 से लेकर 78,000 तक। और अब हम चलते हैं एक बिगर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के वीकली चार्ट की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ ताकि आपका डर और खौफ अंदर से निकल पाए। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेन मुद्दे की। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक जूम करता हूँ, थोड़ा और जूम, ताकि एक क्लियर पिक्चर आपको मैं समझा सकूँ। और इसको जूम करते करते मैं चला जाता हूँ 2011 की तरफ, क्योंकि जो मैंने भी आपको कैलकुलेशंस दिखाई हैं उसको मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर भी समझाना चाहता हूँ। तो अब आप देखें, हम आ चुके हैं 2011 में, और अब आप यहाँ से देखें एक कप नुमा बना, या इसको आप राउंड बॉटम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में ऑल्ट कॉइन ज़्यादा थे नहीं और ज़्यादातर बिटकॉइन में ही ट्रेड होती थी, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत कम थी। और यहाँ से देखें कि राउंड बॉटम और कप टाइप बनाता हुआ बीटीसी कैसे ऊपर गया। और फिर अब आप दोबारा यहाँ से देखें, फिर कप एंड हैंडल का पैटर्न बना और इसने इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद एक ठीक ठाक पंप लिया, और 2013-14 में पंप लेने के बाद फिर असली जो बुल रन लगा वो लगा 2017 में, फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया, और उसके बाद 2017 के बाद फिर उसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न को क्रिएट किया। ये देखें, ये
ये देखें, ये एक कप एंड हैंडल बना और कप एंड हैंडल बनने के बाद फिर उसने एक ठीक ठाक ऑल टाइम हाई जो कि 69,000 70,000 के पास लगा। और अगेन दोबारा गाइस आप गौर से देखिए तो ये देखिए ये फिर एक कप बन रहा है और ये इसका हैंडल कंप्लीट हो गया है। अब ये 90,800 और 92 के पास जा चुका है। इसको मजीद थोड़ा सा जूम कर कर देखते हैं और चार्ट को थोड़ा साफ करते हैं। ये देखिए गाइस, ये इसका हैंडल और ये इसका कप, और इस कप एंड हैंडल को देखते हुए इस कप की विड्थ और गहराई जो है वो यहाँ तक इजीली 1,20,000 तक आती है। और ये जो हैंडल की विक्स है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मेंटली टॉर्चर हुए और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने लॉसेस भी किए। मार्केट ने हम सबको खूब पैनिक किया, खूब लिक्विडेशंस की और एक रेंज बाउंड के अंदर मार्केट चलती रही। और अगर अब आप यहाँ पर प्रीवियस से देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई, ल्यूना की प्रॉब्लम हो गई, FTX क्रैश कर गई, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई। और अब ये सारी डरावनी चीज़ें देखने के बाद मार्केट में लोगों का हौसला नहीं पड़ रहा कि ट्रेड कर लें, क्योंकि इतनी डरावनी चीज़ें देखने के बाद मार्केट में हिम्मत नहीं होती कि टॉप से कोई चीज़ बाय कर लें। और इसी चीज़ का फ़ायदा वेल्स उठाती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं, एक्सचेंजेस उठाती हैं, रिटेलर्स की साइकी से खेला जाता है। और इस दफ़ा का जो बुल रन है, जैसे कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क कैपिटल एंड मैनिसो, तो इस तरह के बुल रन में मुझे ये लगता है कि बड़ी ही आसानी से बिटकॉइन $2 लाख तक जाने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि जब पैराबोलिक मूव्स बनती हैं तो फिर बिटकॉइन पैराबोलिक मूव्स बनाते हुए मूव करता है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर इतने गट्स हैं और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिटकॉइन का 2 लाख तक जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो मुझे अभी ये लगता है कि अभी बिटकॉइन सीजन स्टार्ट है। जैसे ही बिटकॉइन सीजन खत्म होगा, ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छे खासे मूव्स बनने शुरू होंगे और हर ऑल्ट कॉइन्स अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनमें तो काफ़ी एक्सेस भी लग सकते हैं। और अगर BTC यहाँ से इसको रीटेस्ट करके इस हैंडल को रीटेस्ट कर ले तो और भी ज़्यादा बिटकॉइन बुलिश हो सकता है। करंटली कुछ दिनों से BTC एक ही जगह पर मूव कर रहा है, ना ही ज़्यादा ऊपर जा पा रहा है और ना ही ज़्यादा नीचे जा पा रहा है। और कुछ लोगों ने तो मार्केट से एग्जिट लेना भी स्टार्ट कर दिया है, मींस के यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अगर BTC की लिक्विडिटी को देखें तो पता चलता है कि जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था उनके एसएल्स यहाँ कहीं पर हैं, 88,000, 87,000 और नीचे ये भी एक क्लस्टर बना हुआ है 86,000 तक का। और अगर इसको मजीद और बड़े टाइम फ्रेम पर देखें या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखें तो पता चलता है कि लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 83 और 82 तक भी पड़ी हुई है। तो इन सब लोगों को लिक्विडेट करने भी BTC यहाँ पर आ सकता है और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा बाइंग बनाने की, क्योंकि ऑलमोस्ट अब बुल रन की स्टार्टिंग है और BTC ने पंप्स लगाने हैं और पैराबोलिक्स मूव क्रिएट करनी है। अब अगर यहाँ पर हमें एक मौका मिला तो हमें यहाँ पर एंट्रीज बना लेनी चाहिए। बाकी मजीद टेक्निकली करंट पोजीशन को देखते हुए मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं मार्केट की करंट पोजीशन को डिस्कस करूं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको BTC का एक डिटेल एनालिसिस करके बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का इस लंबी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।